आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 18 देखते हैं। पहला चरण ऊ, बड़ी मात्रा है ऊ, आपको इसको लंबा खींचना पड़ेगा। ऊ, इस चीज को आप राइट साइड में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका सबसे पहले ऊपर वाली मात्रा पढ़ी जाती है। पहले अक्षर जो है ध वो आधा है, ठीक है, इसलिए ध पहले नहीं पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिला के जो अक्षर है वह उस पे है। पहले किसकी मात्रा है? र की, आधा र पहले पढ़ा गया। बिंदी, ये जो अनुस्वार होता है आपको ध्यान है, अनुस्वार सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा, कि उसको देखते हुए टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हमने मात्रा पढ़ ली आधा र, फिर है आधा ध पढ़ा, फिर है व पूरा दिख रहा है आपको क्योंकि मात्रा आप पढ़ चुके हैं, ध आधा पढ़ चुके हैं, बचा क्या? व पूरा लिख दिया। और फिर ये जो बिंदी है, ये जो अनुस्वार है, ये इसका उच्चारण हो जाएगा आधा म। बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम होने के कारण वहां पर म आधा है, म में हलंत है, ठीक है। ये इसका विभाजन करके आपको पता चल गया। अब बोलना क्या आपको? ऊ बड़ा है, लंबा खींचेंगे ऊ, र आधा, इसके साथ बोलेंगे ऊर्ध्वम, वापस ऊर्ध्वम। ये शब्द वैसे ही बोलना है जैसे हमने 12वें अध्याय में देखा था। आपको ऊ को बड़ा लेना है, लंबा खींचना है। ऊर्ध्वम, 12 नहीं सॉरी 15वें अध्याय में। ग के बाद आधा छ, गच्छन्ति, गच्छ च है ना, गच्छन्ति। छ के बाद आधा न, इसके साथ बोला जाएगा आधा अक्षर पूरे के साथ, और त पर ई की मात्रा, गच्छन्ति। स आधा त, सत्व, वह पूरा व में अमिक्स किया, त्वस्था। ये आधा तक कैसे बना वो इधर देखेंगे। ये चीज हम वैसे क्लियर हो चुकी है कि जो इतनी सी लाइन है ये आधा त है, ये एक आधा त आपको दिख रहा है, इसलिए ये दो आधे त बने हैं। पहला चरण वापस, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ये उच्चारण जब तक क्लियर नहीं होगा ऊ का, किसी ने भी इसको ऊर्ध्वम बोल दिया तो वो गलत है। ऊर्ध्वम, ठीक है। दूसरा चरण, म आधा ध मध्य, ती आधा श के साथ, तिष्ठन्ति। ये आधा न और ती वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे छंती में पढ़ा, आधा न ठ के साथ और त पर ई की मात्रा, निष्तिष्ठन्ति। राज पूरा ज में अमिक्स करेंगे, राजसाहा, आ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को पढ़ा हा, राजसाहा। दूसरा चरण वापस, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाहा। पहला और दूसरा चरण साथ में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाहा। तीसरा चरण, घ आधा न, जघन्य, ज और फिर घ है ना, जघन्य गुण, व पर री की मात्रा है, री, ठीक है। ये व के नीचे किसकी मात्रा है? री से ऋषि की, री आधा त, वृत्तिस्था, वृत्तिस्था। तीसरा चरण वापस, जघन्य गुण वृत्तिस्था। चौथा चरण, अधो, ग आधा च सेम वही, गच्छन्ति, ता म में पूरा म मिक्स करेंगे, तामसा, आ की मात्रा से विसर्ग को हा, तामसाहा। चौथा चरण वापस, अधो गच्छन्ति तामसाहा। पहला सॉरी तीसरा और चौथा चरण साथ में, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाहा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाहा, जघन्य
गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। एक बार वापस, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अब इस श्लोक का अर्थ, सत्वस्था यानी सत्व गुण में स्थित, ठीक है, सत्व गुण को अपनाने वाला मनुष्य किसमें जाता है? ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व यानी सबसे ऊंचे लोक में गच्छन्ति जाता है। राजसा जो राजसी गुण में स्थित है वो मध्य, मध्य कौन है? मनुष्य लोग, जो हम लोग हैं, वो राजसी प्रवृत्ति के लोग मनुष्य लोक में आते हैं। तो इससे आज ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हम किसी जन्म में राजसी प्रवृत्ति वाले थे, तभी हम आज यहाँ इस मनुष्य लोक में आए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कार्य का कर्ता मानते थे। अगर अब भी मनुष्य जन्म पाकर भी वापस हम यही करेंगे कि खुद को कर्ता मानेंगे, फल की इच्छा करेंगे, तो हम इसी लोक में रह जाएंगे और अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य भी बन सकते हैं और जीव जंतु भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो मनुष्य लोक में आते हैं। जघन्य यानी जिसकी निंदा होती है, जो क्षमा नहीं किए जाने वाले अपराध होते हैं ना, वो निंदनीय गुण वाले जो होते हैं, कौन सा? तमोगुण। तमोगुण, निंदनीय तमोगुण में स्थित वृत्तिस्था यानी स्थित मनुष्य कहाँ जाता है? अधो, नीचे वाली गति में जाता है। अब नीचे इसमें एक बात और यहाँ पर स्पष्ट की महाराज जी ने, कि जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका अगर बहुत ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है तब तो वो नरक में जाते हैं, और अगर थोड़ा बढ़ता है, तामसी प्रवृत्ति थोड़ी होती है, तो वो मूढ़ योनि में जाते हैं। इसका पिछले भी, इसी 14 अध्याय के पिछले श्लोकों में भी एक जगह आया हुआ है जहां बताया गया कि तामसी लोग जो होते हैं वो मूढ़ योनि को प्राप्त करते हैं। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि जो सात्विक गुण में स्थित मनुष्य हैं वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, राजसी वाले मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं, और निंदनीय गुण वाले तमोगुण में स्थित मनुष्य अधोगच्छन्ति यानी नरक लोक में या अधोगति में जाते हैं, जहां पर अगर तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तो नरक लोक, और कम बढ़ने पर वे मनुष्य मूढ़ योनि को प्राप्त करते हैं। मूढ़ योनि वो होती है जहां पर मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करता है। नारायण नारायण।